सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोड़ावाल दी ऑनलाइन क्लासां दे विच। BCA भाग तीजा दा विशा पंजाबी दा सिलेबस मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा सी, जिहदे विचों आपां निबंध एक लेखां दी न्याई हुंदे है निबंध वो असीं मैं तुहाडे नाल साझे कर रहा। तां अज दा जो निबंध है साडा वो है ग्राम द्योते। ग्राम एक पिंड दे लई वरत्या जांदा शब्द ग्राम द्योते। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਓਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੱਸਾ ਵਣਜਾਰਾ ਵੇਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਵੇਦੀ। एक सस्सा मीशा शब्द आता है, वो सोहण सिंह मीशा है, वो उलझ के तुसीं इहनूं सोहण सिंह बणजारा बेदी ना लिखिआओ, इस चीज़ का ध्यान रखियो। ये सोहिंदर सिंह बणजारा बेदी है, वो भी सस्सा आता है, वो मीशा है। बणजारा बेदी वखरा है, सोहिंदर सिंह बणजारा बेदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं जिहड़े तुहाडे नाल साझे कर रहा दिओते, इन्हां बारे जानकारी दे दियां कि इन्हां नूं लोग अपने शरीर, परिवार, पशुआं अते फसलों की सुरक्षा के लिए स्थापना करते हैं, इन्हां दी पूजा अर्चना करते हैं। मुख्य तौर पर साडे कोल चार जिहड़े है वो दिओते साडे कोल निकल के आउंदे आ, जिहदे विचों भूमियां, दूजे नंबर ते खेड़ा, फिर खेतरवाल, फिर सीमा दिओता। तो इन्हां दा जिहड़ा स्थान है जिथे ये बनाए जाते हैं, इन्हां दिओतियां दे स्थान नूं देहूरा कहा जाता। मैं देहूरा शब्द स्क्रीन के उत्ते वरत्या, शॉर्ट नोट आ सकता है देहूरा की हुंदा है, जां ओह इस तरह पूछ सकते हैं कि दिओतियां दे स्थान नूं की कहा जाता है, देहूरा, जिसका अर्थ हुंदा है, देहूरा का अर्थ है पिंड दा घर जां देव ग्रह, वो देवतियां दा घर। इन्हां दी शक्ल कई प्रकार की तुहानूं मिलती है, कई तरीकों के नाल ये बनाए हुंदे ने। इन्हां दे स्थान भी वख-वख तुहानूं मिलणगे, जिवें कि किसी दरख्त के हेठां, बेरी के हेठां ज़्यादातर है ना, जां फिर नदियां नालियां दे कंढियां दे उत्ते, टोबियां, छप्पड़ां, तलावां जिहड़े है उन्हां दे कंढियां दे उपर ये चीज़ां जिहड़ियां है इन्हां दे स्थान जिहड़े है वो बनाए जाते हैं। बनाउण दा भी लहजा वक्खो वक्खरा है। कोई दो इट्टां ला के उत्ते ममटी बना दी जाती है, जां दो इट्टां ला के एक झोंपड़ी की न्याई उत्ते दो इट्टां बिल्कुल त्रिकोण दे विच ला दित्तियां जांदियां ने, वक्खो वक्खरे तरीकों के नाल। जां आले की शेप दे विच भी ये दिओतियां की शक्ल जिहड़ी है वो बनाई जाती है। इत्थे भेंटां चढ़ाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ने, ਵੱਖੋ ਵੱਖ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਓਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀਆਂ ਦਿਓਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਰਵਾਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮਾ ਦਿਓਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਭੂਮੀਏ ਦੀ। ਭੂਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। भूमि साडी धरती जिहदे विच सारा कुछ इनकलूड है, जिवें साडे खेत, साडे पशु डंगर, साडे परिवार, असीं खुद, ये सारा इहदे विच इनकलूड है। तां करके सारे भूमियां दे विचों, सारे दिओतियां दे विचों भूमियां दिओतियां दा प्रमुख स्थान है। तुहानूं शॉर्ट नोट पुछ सकते हैं कि ग्राम दिओते जिन्ने भी आ सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रमुख स्थान किसदा है, ਉਹ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ही है, क्योंकि भूमि का दिओता इहनूं कहा जाता और भूमि ਦੇ ਵਿੱਚ ही सारा कुछ साडा इनकलूड ਹੁੰਦਾ, तां करके ਇਹਦਾ नाम भी भूमियां दिओता ही रखा गया। तुहानूं याद करन दे विच भी आसानी होवेगी। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਜਾਂ दैवीकरण ਹੁੰਦਾ।
मैं कल्ली कल्ली लाइन तुहाडे नाल सांझी करांगा, क्योंकि कल्ली कल्ली लाइन दे विच ही छोटे उत्तर बहुत ज़्यादा बनते आ। तां करके तुसीं किसी तरह नाल मतलब कि पूरी इकाग्रता दे नाल, पूरी समझ दे नाल इस क्लास नूं सुनना है, समझना है, तां जो तुसीं किसी प्रकार की तुहाडी कमी है जिहड़ी ओह ना रहे। तो यह संकल्प है धरती माता की पूजा तो ही उपजया है। मैं पहले ही तुहानूं भूमि नाल संबंधित दसता, तो धरती माँ की पूजा तो ही उभरिया। धरती धन दौलत ते अन्न के भंडार जिहड़े है वो भर दिंदी है। देवी करूर ताकतां ते बदरूहां तो बचाओ नहीं करती। जिहड़ा भूमियां है देवता है, यह देवी ताकतां जां बदरूहां ने तो बचा नहीं करती। उन्हां तो बचा किहड़े करनगे वो अगे आपां करांगे। इस दे उल्ट भूमियां नर है ते बलवान देवता है। इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। नर है यानी मेल, तां बलवान है, ठीक है। इसका अधिकार धरती दे केवल उस हिस्से उत्ते हुंदा है जिस उत्ते कोई पिंड ते उस दे खेत फैले हुंदे है। इहदा देवते दी जिहड़ा अधिकार खेतर है वो उत्थे हो, जां तां उत्थे कोई पिंड बसिया होवे, वो पिंड दे अंदर अंदर ही होगा, जां फिर उन्हां दे खेत होण उत्थे होगा। इसका अधिकार भूमि की सतह तो इलावा पिंड के सारे बाजूमंडल विच वसदियां बदरूहां उत्ते भी हुंदा है। इसका दर्जा पिंड के दूजे देवते खेत्रपाल नालों उच्चा हुंदा है। खेत्रपाल जिहड़ा अगे देवता करांगे उहदा संबंध तां केवल खेतां नाल है। एक देवता खेड़ा करांगे उहदा संबंध जिहड़ा है घर की रखिया नाल है। परंतु भूमीए का जिहड़ा संबंध है वो खेड़ा ते पिंड ये दोनों के नाल ही संबंधित हुंदा है। खेत ते पिंड दोहां नाल संबंधित है, तां करके असीं प्रमुख दर्जा भूमीए नूं ही दिंदे हां। ਇਹਦੀ कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती, ਇਹਦੀ कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती, परंतु ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਤਲਾਅ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਚੂਨੇ ਗੱਜ ਥੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਨਿੱਕੀ ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਮੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜੀਆਂ ਉਹ ਚੂਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਜਰੀ ਬਰੇਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਜ ਇੱਕ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਮਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੇਵਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੂਮੀਏ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੂਮੀਏ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀਏ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦੀ ਇੱਟ ਟੱਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਹੱਥੀਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਵੰਡਦਾ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਭੂਮੀਏ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਏ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੂਮੀਏ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ 5 ਪੂਲੇ ਦੱਬ ਦੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਧਾਰਾ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਪੀੜਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭੂਮੀਏ ਨਿਮਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਆ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਭੂਮੀਏ ਬਦਲਾ ਲਓ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਭੂਮੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇੜਾ
देवता खेड़ा आम तौर पर असी आपदे जिथे असी वस रहे होंगे है ना वो उसनों खेड़ा शब्द वरत लिया जाता है। खेड़ा शब्द समझो जिथे बसों होवे जिथे असी वस रहे होइए नगर के लोग रह रहे हों उन्हों खेड़ा ही कहा जाता। ठीक है, ये जिहड़ा है भूमि तो छोटा हुंदा है क्योंकि ये कोल एक पिंड का रखियक हुंदा, पिंड का रखियक हुंदा। वो खेत ते पिंड दोवां दा सी, ये इकल्ले पिंड का रख के जिथे असी रह रहे हैं जिथे असी वस रहे हैं। कई बारी खेड़ा दे उत्ते ते भूमि का एकीकरण भी कर दिता जाता कई थावां ते। आम करके छोटे पिंडां विच खेड़े की ते बड़े पिंडां विच भूमि की मानता जिहड़ी ओह हुंदी आ। कई थाई खेड़ा भूमि तो अलग भी दिखाई दिता जाता, कई थाई इकट्ठे भी कर ले जाते हैं। खेड़ा पिंड के पशुओं की रक्षा भी करता है, भूमियाँ सारे जियां ते खेतों की रक्षा करता। दोहां देवतां के अधिकार खेत्र वक्खो वक्खरे ने। पिंड बन्नण समय सब तो पहला इट्टां ते चूने का एक थड़ा बना के विचकार अर्ध अंडाकार एक गोला बनाया जाता है। इस विच दीवे बालन लई ते एक आला रखा जाता है जिसनों खेड़े का अस्थान कहा जाता है। इसकी पूजा भी ऐतवार के दिन ही हुंदी है, इस चीज़ का भी तुसीं ध्यान रखना। फिर साडे कोल आउंदा है खेत्रपाल, खेतों की रक्षा करनी। खेड़ा खेड़े की रक्षा करनी, खेत्रपाल खेतों की रक्षा करना। किसान का किसी देवत्या की पूजा करना सुभाविक है। खेतों की कुदरती आफतां ते मीह झक्खड़ तो राखी करने वाले देवत्यां दे विच प्रमुख स्थान खेत्रपाल देवते का, क्योंकि यह खेतों की रक्षा करता। तुसीं आम तौर पर घरां च भी पुछ के देखियो, खुद भी देखियो, तुहाडे पिंड खेत दे विच कोई ना कोई दरख्त ज़्यादातर बेरी ही लगी हुंदी है और बेरी के थल्ले इहदा स्थान जिहड़ा है सुभाविक है। खेतों के विच बनाया जाता है इसका स्थान। फसल की वाढ़ी समय इसनूं भेंटां जिहड़ियां ने चढ़ाईयां जांदियां ने। कई बारी कुक्कड़ां की बलि भी दी जाती है। इसकी पूजा भी आम करके ऐतवार नूं ही की जाती है। खेत्रपाल नूं भैरों का रूप मन्निया जाता है। इसकी पूजा धरती माता की पूजा का ही विस्तार है। इसकी पूजा द्रविड़ काल तो प्रचलित है, जिहड़ी खेतीबाड़ी नाल संबंधित है खेत्रपाल, इसकी जिहड़ी पूजा है वह द्रविड़ काल तो ही प्रचलित है। इसनूं पैदावार का देवता मन्निया जाता है। आम विश्वास है लोगों का, जेकर यह देवता खेत दे विच होवे और यदी पूजा जिहड़ी है वह हुंदी रहे तो जिहड़ी पैदावार है वह बड़े तरीके की हुंदी है, वो तो मुनाफा जिहड़ा है वह बड़ा मिलता है। कई बार वाढ़ी शुरू होने तो पहला रोटी दीयां 5 बुरकियां, जल का कुंभ, फसल की कोई गुठ खेत्रपाल लई निश्चित कर दी जाती है। मत्था टेकना जिवें आपां कह सकते हैं, प्रसाद लवाउणा वो चीज़ां। ठीक है, कई बार इसका भूमीकरण नाल एकीकरण भी कर लिया जाता। हौली हौली खेत्रपाल की पूजा होरनां देवतां वांग भी जिहड़ी है वह घटदी ही जा रही है। फसल पक्कण के समय ब्राह्मणां नूं सद के वाढ़ी का मुहूर्त भी जिहड़ा है वह कढ़वा लिया जाता है। ये सी खेत्रपाल खेतों का देवता। फिर साडे कोले है सीमा देवता। पिंड विच सीमा देवते नूं महत्वपूर्ण स्थान है। सीमा एक पिंड का दायरा जिन्हों तुसीं फिरनी शब्द वरतदे हो। एक पिंड की फिरनी, उस तो बाद कोई घर नहीं हुंदा, जिहड़ा जगह हुंदी है पिंड के आले दुआले लंघण जोगी तुहाडे संसाधनां नूं बनी हुंदी है, वो पिंड की फिरनी कह लैंदा। पिंड की एक सीमा हुंदी है भी इस तो इत्थे तक पिंड साडा वसदा है, उधरों इत्थे तक पिंड साडा वसदा, उहनूं असीं सीमा कह दिंदे हां। सीमा देवता भी साडा हुंदा है। इसका अधिकार पिंड दे अंदर ते यह बदरूहां ते रोग पैदा करने वालियां शक्तियां नूं पिंड की सीमा तो दूर रखता। इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। कोई भी रोग जिमें बीमारियां चलियां पिछे जे हुण भी चलियां होईयां तां ओह बीमारियां नूं पिंडां तो दूर रखता है, बदरूहां नूं दूर रखता है। तरह तरह के रोग जिहड़े पैदा हो जाते उन्हां तो रोग मुक्त पिंड नूं रखता है। पुराने समय विच बरात पिंडों बाहर जान लग्यां सीमा उत्ते पुज के पहला अपने देवते पूजदी आ, फिर सीमा पार करके बाहरले देवते। जदों नाल दे पिंड 'च कोई बीमारी फैल जाए
ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਾ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲ ਦੇ ਭਰੇ 3 ਕੁੰਭ ਪੰਡਿਤ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੀ ਤੁਖ ਦੀ ਪਾਥੀ ਉੱਤੇ ਹਰਮਲ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੀ ਬਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਲੱਗਾ ਪੱਥਰ ਗੀਟਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਸੀਮਾ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਬੰਧ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇਵਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਬੰਧ। ਧੰਨਵਾਦ।